फिर आईएमएफ की तरफ से किस्त भी आई पाकिस्तान को, उसके क्या असरात होते हैं? आया बिजनेस पे, खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर पे कोई असरात हुए हैं? क्या समझ रहे हैं पिछले 2 से 3 माह और आज का जो टाइम है, आज का जो वक्त है, कोई फर्क देखा आपने रियल एस्टेट सेक्टर पे, कोई बेहतरी आई हो? रिजवान भाई, सबसे पहले तो जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट डाउन की है, अब 20-22% से 15% पर आ गया, तो उससे रियल स्टेट के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। उसकी वजह यह है कि 33 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस लोगों ने बैंकों में सूद के ऊपर रखा हुआ था। अब जब बैंक से रिटर्न नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली उनको मार्केट में फेंकना पड़ेगा, या इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, या फैक्ट्री में, या ठीक स्टॉक्स है। में, या रियल स्टेट में। तो जब मार्केट में पैसा आता है तो उसका ज्यादा, सबसे मेजर जो हुजम है उसका, वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट होता है। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ट्रांजैक्शन थोड़ी सी हो जाएंगी, रियल स्टेट में काम भी बेहतर हो जाएगा, लोग बाइंग की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि पहले लोगों ने हाथों पे हाथ रख के बैंक में पैसा रखा हुआ था, करोड़ रुपए के ऊपर 70-80 हजार रुपए मिल रहा था, इजी सीन था। अब वो हो गया कम। ठीक अब है। लोगों को मजबूरन वो पैसा बैंक से निकाल कर कहीं ना कहीं पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करना यानी पड़ेगा। आपको लग रहा है कि एक्टिविटी हुई है इस वक्त, मतलब बिजनेस में, और खास तौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है हमारी, जो बड़ी परेशान हाल थी, कुछ बेहतरी की तरफ उम्मीद लगाई जा सकती है इस वक्त? देखिए जी, बेहतरी की तरफ तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। 2025 में बहुत सारी उम्मीदें हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो उस तरफ भी बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही है। SIFC जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इनिशिएटिव है, उसके अंदर बहुत सारे लोग को शेल्टर मिल रहा है, जो ओवरसीज, जो दुनिया से बाहर से लोग डॉलर्स लेके आ ठीक रहे है। हैं, उसके जरिए इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। फिर उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल एक जो रियल स्टेट का साइकिल जो पिछले 2 साल से स्लम में था, बिजनेस स्लम में थे, अब उम्मीद है कि थोड़ी सी बेहतरी गवर्नमेंट या जो अरबाब इख्तियार है वो इस टाइम सोचने पे मजबूर है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें कि पाकिस्तान का जो पहिया है दोबारा चले। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि काइबोर में तो खैर 2.5% कमी हुई, और मजीद एक्सपेक्ट की जा रही है कि मजीद इसमें कमी होगी साल के आखिर में या फिर नए साल के आगाज़ में। इसके अलावा कुछ बात करते हैं, वजीर ख़जाना का बयान आया है कि रियल स्टेट, ज़राअत और होल सेल्स पर टैक्स लगेगा। ये भी अभी रिसेंटली उनका 1-2 दिन पहले गालिबन ये बयान आया। तो एक तरफ काइबोर में कमी हो रही है और इस हवाले से बात हो रही है कि बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट किया जा रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है, और एक तरफ इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है कि मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो ये किस तरह से देखते हैं स्टेटमेंट और पॉलिसी, और इसको किस तरह से कंसीडर क्या किया जाए कि क्या होने जा रहा है? देखिए जी, असल में गवर्नमेंट को इस टाइम ये पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है। आज एक बात होती है, कल दूसरी बात होती है। ये कभी कहते हैं हमने मिनिस्ट्री देनी, फिर हम कहते हैं हम टैक्सेस लगा रहे हैं, ये कहते हैं हम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, साथ साथ बिजली महंगी कर रहे हैं। तो ये एक दो तरफ, एक घोड़े का मुंह एक तरफ है, दूसरे घोड़े का मुंह दूसरी तरफ है। तो इस तरह तो इकोनॉमीज नहीं चलती। इनको बैठना पड़ेगा, इनको प्रोफेशनल लोग साथ बिठाने पड़ेंगे जो को मुल्क को जानते हो, जिन्होंने मुल्क में काम अच्छा, ये किया है, बात हम पैसा गुज़िश्ता लगाया। प्रोग्राम में भी करते आए, बल्कि आपके साथ भी इस हवाले से बात हुई है हमारी पहले, कि जो प्रोफेशनल्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। तो क्या अभी तक ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? खास तौर पर ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आ रहा है उसके हवाले से भी एक फिजा कायम है, मगर वो क्या पैकेज आ रहा है, उसमें रिलीफ है या नहीं, वो तो खैर जब ऐलान होगा तभी पता लगेगा। या उसके हवाले से कराची चैम्बर में भी मेरी बात हुई, और भी कुछ दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऑन बोर्ड लिया गया है मगर हमसे मशवरा नहीं लिया गया। तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? इस्लामाबाद के हवाले से कुछ बताइए कि ऑन बोर्ड लिया गया, डेवलपर एंड से क्या हिमायत की है उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आने जा रहा है? देखिए जी, यहाँ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग राइट पोजीशन पे राइट लोग नहीं बैठे हुए। अगर फॉर एग्जांपल एक काबीना या एक बंदा रियल स्टेट की पैकेज की बात या कंस्ट्रक्शन की पैकेज की बात करते हैं, तो उसमें ज्यादातर लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको रियल स्टेट का पता ही नहीं ठीक होगा। है। तो अब वो रियल स्टेट की बेनिफिट की बात कैसे कर सकते हैं? सो जो ग्राउंड के ऊपर लोग काम करने वाले हैं, ना उनकी बात को सुना जाता है, ना उनकी बात को किया जाता है। वहां पर एक फर्द वाहिद कोई बंदा बैठा होगा उस काबीना के अंदर, अगर उसकी बात सुन ली गई, मान ली गई तो ठीक है, और उसको उनको बेनिफिट होते हैं। ओवरऑल जब भी इस किस्म के फैसले हों तो ओवरऑल रियल्टर एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन, डेवलपर एसोसिएशन को बिठाया जाता है, उनसे बात सुनी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये अपना आर्डर मुसल्लत कर देते हैं, फिर कहते हैं काम चला नहीं।